गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं पवार सर, आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा आज हम लोग सर्कुलर मोशन का पार्ट 6 पढ़ रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम दोनों में भी आपको काम में आएगा। बराबर ध्यान देना बेटा। आज का हमारा टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, ये पार्टिकल मान लो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो जब ये पार्टिकल टॉप पोजीशन पे रहेगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी बताओ। अगर ये पार्टिकल घूमते हुए यहां पे आया तब उसकी वेलोसिटी बताओ। जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसके अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है वो आपको निकालना है। बॉटम पे वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल पे वेलोसिटी, टॉप पे वेलोसिटी, एट एनी एंगल थीटा पे वेलोसिटी। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि फाइंड द वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा पर निकालना। एक बार आपने वेलोसिटी निकाला तो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, टोटल एनर्जी निकाल सकते हो। अब ध्यान दो बेटा, यहां पर फोर्सेस ड्रॉ करो। बॉडी का वेट mg कहां पर एक्ट होता? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये जो बॉडी है इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा mg। इसके बाद बॉडी अगर सर्कल में घूम रही है तो क्या एक्ट होता है उसमें? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां पर एक्ट होता? रेडियली आउटवर्ड। तो रेडियस से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। यहां पे हमने दो फोर्स ले लिए। वेट ऑफ द बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड, बॉडी सर्कल में घूम रही तो बाहर एक्ट होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड। इसके अलावा ये जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में टेंशन होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग T। टेंशन की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? अवे फ्रॉम द बॉडी एंड इन द रोप। ये रस्सी के अंदर और बॉडी से दूर ये होना चाहिए टेंशन की डायरेक्शन। अब आप फोर्सेस को बैलेंस कर दो तो बेटा आपका mv²/r ये कहां पर है? वर्टिकली अपवर्ड। उसको बैलेंस कर लो डाउनवर्ड फोर्स से, यानी T + mg। सो अपवर्ड फोर्स इज बैलेंस बाय द डाउनवर्ड फोर्स। ऊपर वाले फोर्स बैलेंस कर दिए नीचे वाले फोर्स से। अगर हमने ये कहा कि पार्टिकल को यहां से मिनिमम कितना वेलोसिटी से फेंकोगे ताकि ये बॉडी यहां पर जाके रिलैक्स वे में सर्कल कंप्लीट कर ले, यानी बॉडी जस्ट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। जस्ट कंप्लीट यानी फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। तो यहां पे जो टेंशन की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 बन जानी चाहिए। अगर मिनिमम कंडीशन ले रहे हो आप तो यहां से बॉडी निकली और यहां जाने के बाद वो जस्ट कंप्लीट होना चाहिए ऐसा, ताकि ये सर्कल बनाए। ठीक है ना? बहुत ज्यादा फोर्स से हमें नहीं करना है, यानी टेंशन शुड बी 0। तो अगर हमने टेंशन की वैल्यू 0 ले ली, इफ टेंशन इक्वल टू 0, ये कब ले रहे हो आप? व्हेन बॉडी जस्ट परफॉर्म द सर्कुलर मोशन। तो आपने T की वैल्यू 0 ले ली, यहां पे टेंशन 0, तो क्या बचेगा आपका? mv²/r इक्वल टू mg बचेगा, यानी ये इक्वल टू ये। आपने T इक्वल टू 0 ले लिया तो ये इक्वल टू ये आ गया आपका। अब mm गेट कैंसल, सो v² इक्वल टू r इंटू g। देयरफॉर v इक्वल टू कितना आ जाएगा? √rg। ये वेलोसिटी कहां पर निकली बेटा? ये टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी निकाली। सो जब पार्टिकल टॉप पोजीशन पे रहेगा तो यहां पे वेलोसिटी √rg रहना चाहिए। तो √rg के वेलोसिटी से जाएगा तो वो जस्ट कंप्लीट करेगा सर्कुलर मोशन। क्लियर? ये हमारा पहला पार्ट हो गया। नाउ अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ। ये हमने टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी निकाल लिया। अब हमारा टारगेट है बॉटम पोजीशन पे वेलोसिटी निकालना, यानी ये वाले पोजीशन पे। सो ये बॉटम पोजीशन की वेलोसिटी कितनी रहेगी? अब ये निकालने के लिए आप क्या करोगे? तो ये निकाल सकते हो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करके। ये ले लो बेटा रेफरेंस लाइन, यानी बॉटम लाइन। यहां पे हाइट इक्वल टू क्या ले रहे हो? 0। ये ले लिया आपने टॉप पोजीशन। सो यहां पे हाइट इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2r, यानी ये रेडियस होगा। हाइट इक्वल टू 2r।
ये वाला रेडियस है आपका आर, ये रेडियस है आपका आर, तो ये हो गया आर और ये आर, तो ये ट्वाइस आर हो गया। तो यहां से लेके यहां तक का अगर डिस्टेंस ले रहे हैं तो ट्वाइस आर है। ये हो गया हाइट एट द टॉप पोजीशन, और ये बॉटम पोजीशन को रेफरेंस लाइन ले लिया, ये रेफरेंस लाइन यहां से शुरू किया हमने। सो हाइट एट द बॉटम ये क्या हो गया अपना 0। यहां पे वेलोसिटी निकालना हमारा टारगेट है, तो उसके लिए हम लोग यहां पे और यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करेंगे, ये टॉप पोजीशन पे और ये बॉटम पोजीशन पे। अब यहां की टोटल एनर्जी यहां के टोटल एनर्जी से इक्वेट करो। सो टोटल एनर्जी एट टॉप इक्वेट विथ टोटल एनर्जी एट बॉटम। क्या अप्लाई किया आपने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी को इक्वेट किया। टोटल एनर्जी यानी क्या? काइनेटिक एनर्जी एट टॉप प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द बॉटम। ये ऐसे हमने यहां की टोटल एनर्जी यानी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल टू यहां का टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। अब काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप हाफ mv स्क्वेयर टॉप पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh एट द टॉप, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वेयर एट द बॉटम प्लस पोटेंशियल एनर्जीज mgh एट द बॉटम। हम लोग सिंपल अप्लाई कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जीज हाफ mv स्क्वेयर, पोटेंशियल एनर्जीज mgh, काइनेटिक एनर्जीज हाफ mv स्क्वेयर, पोटेंशियल एनर्जीज mgh। अब यहाँ पे m सभी तरफ है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। ये m जो है वो हर तरफ है तो m को कैंसिल कर दो, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो वेलोसिटी एट टॉप का स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस GHT इक्वल टू वेलोसिटी एट बॉटम का स्क्वायर प्लस 2GH। आप देख लो बेटा यहां पे हमने क्या किया। सो यहां पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करो, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करो, आपको ये मिल जाएगा। अब वेलोसिटी एट टॉप कितना है? वेलोसिटी एट टॉप ये रूट आर जी उसका स्क्वायर, तो ये रूट आर जी उसका स्क्वायर हो गया ही प्लस 2g हाइट एट टॉप ट्वाइस आर, ये हाइट एट द टॉप इज ट्वाइस आर और वेलोसिटी इज रूट आर जी इक्वल टू वेलोसिटी एट बॉटम आपको निकालना है प्लस ये ट्वाइस जी, ये है 0, हाइट एट बॉटम कितना है 0। सो ये हाइट एट बॉटम ले लिया 0, हाइट एट टॉप ले लिया 2r, यहां पे वेलोसिटी ले लिया रूट आर जी, यहां की वेलोसिटी निकालना है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो ये हो गया आपका आर जी, ये कैपिटल आर ले लो प्लस ये 4r जी इक्वल टू वेलोसिटी एट बॉटम का स्क्वायर और ये 0 हो गया आपका। सो यहां से वेलोसिटी एट बॉटम इक्वल टू रूट ऑफ 5r जी आ रहा है। ये हो गया आपका 1 और ये हो गया आपका 4, तो 1 + 4 हो गया आपका 5, सो 5rg। सो वेलोसिटी एट बॉटम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5rg। ये आपने निकाल लिया बेटा वेलोसिटी एट बॉटम। सो वेलोसिटी एट बॉटम कितना मिला? अंडर रूट ऑफ 5rg। क्लियर? इस तरीके से हमने वेलोसिटी एट दी बॉटम निकाल लिया। अब सेम कंसेप्ट लगाएंगे हॉरिजॉन्टल पे। और एक बार हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर रहेंगे। ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, ये ऐसे। अब आपका वेलोसिटी एट द बॉटम कितना निकला बेटा? अंडर रूट ऑफ 5rg। यहां रेफरेंस लाइन है, सो हाइट एट बॉटम कितना रहेगा? 0। अब यहां पे वेलोसिटी निकालो, फाइंड द वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल। यहां की वेलोसिटी आपको निकालना है। यहां पे हाइट कितनी रहेगी? सो हाइट एट हॉरिजॉन्टल लेवल
इज आर, ये रेडियस है आर। अब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करो, यहां की टोटल एनर्जी ले लो, यानी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक बराबर है, यहां का पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा 0, mgh 0 क्योंकि हाइट 0 है, सो हाइट अगर 0 है तो mgh 0 आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी आ गया। सो यहां पे 5/2 mrg इज द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना आ गया 5/2 mrg, ये टोटल एनर्जी एट बॉटम। क्लियर। अब आपने यहां पे टोटल एनर्जी निकालना है, सो टोटल एनर्जी यहां पे कैसे आएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी करके, तो टोटल एनर्जी एट बॉटम इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब ये टोटल एनर्जी कितनी आ गई 5/2 mrg, और बेटा यहां था टोटल एनर्जी यानी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा mgh, तो ये हाफ mv² हुआ प्लस mgh। यहां पे हाइट कितनी है, सो हाइट है r, सो यहां पे mgr लिख दिया, ये हो गया तुम्हारा 5/2 mrg। अब बेटा इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 गायब हो जाएगा, यहां से यहां पे 2 आ जाएगा, बचा क्या आपका 5rg इक्वल टू v² प्लस 2rg। अब ये 5 माइनस 2 यानी 3, सो 3rg इक्वल टू v², सो वेलोसिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा v इक्वल टू √3rg। समझ में आया इतना। सो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा √3rg, ये आपका वेलोसिटी एट द हॉरिजॉन्टल आएगा √3rg। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते बेटा। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी एट एनी पोजीशन। अब आपका मेन डेरिवेशन है चलो अब अच्छे से ध्यान देना बेटा, यहां पे हमने टोटल एनर्जी कितना निकाला, सो टोटल एनर्जी 5/2 mrg, ये अपना टोटल एनर्जी एट बॉटम आ गया था। नाउ एट एनी एंगल थीटा लेते हैं, फाइंड द वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा। यहां पे आपको वेलोसिटी निकालना है, ये एंगल मान लेते थीटा, बेटा ये रेडियस है r, ये रेडियस r है आपकी, तो ये वाला जो पार्ट बनेगा वो r cos थीटा बनेगा, ये वाला जो रहता है वो r cos थीटा, ये r sin थीटा, और ये रेडियस r होता है। क्योंकि ये जो ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल पे से अगर आप cos थीटा लेते हो तो cos थीटा यानी क्या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट यानी ये वाला आपका h, और हाइपोटेनियस यानी क्या r, तो बेटा h इक्वल टू क्या हो जाएगा r cos थीटा, सो ये हाइट h इक्वल टू r cos थीटा आ जाएगा आपका। इसके बाद अब हमारा टारगेट क्या है, वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा पे निकालना, ये हमारा टारगेट है। ठीक है ना, ये रेडियस r था तो ये r cos थीटा बना, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है रेडियस है, ये r है, तो ये पूरा r है, ये r cos थीटा है, तो ये क्या बनेगा आपका r माइनस r cos थीटा, ये वाला आपका r माइनस r cos थीटा बना, ये ऐसे। तो ये पार्टिकल जो यहां से यहां तक गया तो कितने हाइट से राइज हुआ, सो हाइट इक्वल टू r1 माइनस cos थीटा,
ये वाला पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। अगर ये रेडियस आर है तो ये आर कॉस थीटा बनेगा, ये वाला आर कॉस थीटा बन गया। यहां से यहां तक का ये पूरा आर है, तो ये हो गया आर, ये हो गया आर कॉस थीटा, तो ये बनेगा आर माइनस आर कॉस थीटा। यहां से आर को कॉमन निकाल दो तो 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। तो ये हो गई यहां से यहां जाने पे मिलने वाली हाइट। सो ये हाइट हो गया आपका। अब टोटल एनर्जी एट बॉटम